हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारत के मंदिर। भारत के जो मंदिर हैं, भारत मंदिरों का देश है। बहुत सारे मंदिर हैं भारत में, हर गली गली में मंदिर होते हैं, लेकिन एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट हैं वो कुछ ही हैं। तो हम उन कुछ मंदिरों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इसमें बता देता हूँ कि मैं मैप के हिसाब से आपको पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैप बहुत ज़रूरी है आपके लिए। अगर आप मैप से पढ़ते हैं तो काफ़ी आसानी से आप याद कर सकते हैं। सबसे पहले जो हम मंदिर कवर करेंगे उनको बोला जाता है ज्योतिर्लिंग। तो भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिन्हें भगवान शिव के सबसे उत्कृष्ट और सबसे महान मंदिर कहा जाता है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंग अलग अलग राज्यों में हैं, अलग अलग दिशाओं में हैं। तो हम उत्तर से दक्षिण की तरफ चलते हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं केदारनाथ मंदिर की। केदारनाथ जो मंदिर है ये रुद्रप्रयाग में है, उत्तराखंड में, और इसी के पास एक नदी भी बहती है, मंदाकिनी नदी। एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है किसी मंदिर का तो बस यही पूछते हैं कि वो मंदिर जो है वो किस राज्य में है। इसके अलावा कुछ और नहीं पूछा जाता, और अगर कुछ इंपॉर्टेंट मुझे लगेगा तो मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। तो केदारनाथ मंदिर ये है उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में है ये, और मंदाकिनी नदी यहाँ पे बहती है। इस पर एक फिल्म भी बनी थी अभी, केदारनाथ। यहाँ पे एक त्रासदी भी हुई थी 2013 में, जो बाढ़ आई थी उसमें भी इस मंदिर को थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हुआ था। और एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं छोटा चार धाम। जब आप उत्तराखंड जाते हैं तो छोटा चार धाम आप यहाँ पे कर सकते हैं। बड़े चार धाम और छोटे चार धाम में क्या फ़र्क होता है? छोटे चार धाम बोलते हैं गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ को। तो बद्रीनाथ भी उत्तराखंड में है। अगर आप इन चारों की यात्रा करते हैं तो उसे छोटा चार धाम कहा जाता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। और एक होता है बड़ा चार धाम। बड़े चार धाम में होते हैं हमारे, एक तो पुरी तीर्थ होता है उड़ीसा में, एक होता है रामेश्वरम, जो यहाँ पे रामनाथ स्वामी मंदिर देख रहे हैं आप, रामेश्वरम तमिलनाडु में, एक द्वारका गुजरात में, और एक बद्रीनाथ उत्तराखंड में। तो इन चारों को बोलते हैं बड़ा चार धाम। तो ये चारों अलग अलग दिशाओं में है। अगर आप देखें बद्रीनाथ तो ये उत्तराखंड में हो गया, उसके बाद पुरी उड़ीसा, रामेश्वरम तमिलनाडु, और एक द्वारका जो गुजरात में। तो ये जब चार आप मंदिर ट्रैवल करते हैं तो उसको चार धाम की यात्रा कहा जाता है। और एक छोटा चार धाम होता है गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। काशी विश्वनाथ मंदिर उत्तर प्रदेश में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और काशी विश्वनाथ मंदिर वैसे कई बार टूटा है, कई बार बना है। ऐसा माना जाता है औरंगजेब ने भी इसको तोड़ा था, यहाँ पे ज्ञानवापी मस्जिद बनवा दी थी उसकी जगह पे। और अभी जो काशी विश्वनाथ मंदिर है, अभी आज जो आप देखते हैं, उसको किसने बनाया है? उसको बनाया है अहिल्याबाई होलकर ने। अहिल्याबाई होलकर मराठा रानी थी ये, इन्होंने बनवाया है, इंदौर की रानी थी और उन्होंने बनवाया। फिर है बाबा बैद्यनाथ मंदिर, देवघर में है, झारखंड में। ये भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, बैद्यनाथ मंदिर, देवघर झारखंड में। फिर है मल्लिकार्जुन मंदिर। मल्लिकार्जुन मंदिर जो है इसे हम भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन मंदिर भी बोलते हैं। ये आंध्र प्रदेश में है। रामनाथ स्वामी मंदिर, इसको रामेश्वरम ही ज़्यादा बोलते हैं क्योंकि जगह का नाम रामेश्वरम है, तो ये रामेश्वर के नाम से जाना जाता है, रामेश्वर ज्योतिर्लिंग। तो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग है तमिलनाडु में। उसके बाद यहाँ पे आप मैप में भी देखते जाइए, जो जो मंदिर मैं आपको बता रहा हूँ उससे लोकेशन और क्लियर हो जाएगी। तो ये जो रामेश्वर मंदिर है तमिलनाडु में है, ये राज्य तमिलनाडु है। इसीलिए पहले फिजिकल मैप का उपयोग किया जा रहा है जिससे राज्य क्लियर हो। ये जो ट्राइंगुलर राज्य है ये तेलंगाना है, आंध्रा से अलग हुआ था तो ये आंध्रा है, और ये आंध्रा में मल्लिकार्जुन मंदिर है। फिर आते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंग हैं। एक तो है गृष्णेश्वर मंदिर। गृष्णेश्वर मंदिर जो है ये एलोरा की गुफाओं के बिल्कुल पास है, एलोरा की गुफाओं से बस 1 किलोमीटर दूर है। और आप जानते हैं एलोरा की गुफाएं जो हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। फिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर। त्र्यंबकेश्वर मंदिर नासिक में है, नासिक से लगभग 30-40 किलोमीटर दूर पड़ता है, और नासिक में ही बोलते हैं क्योंकि जिला नासिक है। और यहाँ से गोदावरी नदी निकलती है। पूरे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है गोदावरी, वो त्र्यंबकेश्वर मंदिर से निकलती है, नासिक महाराष्ट्र। और तीसरा मंदिर है भीमाशंकर मंदिर। भीमाशंकर मंदिर से भी एक नदी निकलती है जिसका नाम है भीमा। ये नदी बाद में कृष्ण नदी में जाके मिल जाती है, तो भीमाशंकर मंदिर भी भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है। फिर है नागेश्वर मंदिर गुजरात में, और सोमनाथ मंदिर गुजरात में। तो गुजरात में 2 भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग हैं, एक तो नागेश्वर और एक सोमनाथ मंदिर। उसके बाद महाकालेश्वर। महाकालेश्वर का जो मंदिर है ये उज्जैन में पड़ता है, शिप्रा नदी के किनारे है। यहाँ पे कुंभ का मेला भी लगता है, याद रखिए। तो महाकालेश्वर मंदिर जो है ये
शिप्रा नदी के किनारे है, उज्जैन में, मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में एक और ज्योतिर्लिंग है जो है ओमकारेश्वर। तो ओमकारेश्वर ये नर्मदा नदी के किनारे है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में भी 2 ज्योतिर्लिंग हैं। तो ये हो गए टोटल 12 मंदिर जो भगवान शिव के सबसे उत्कृष्ट, सबसे पूजनीय मंदिर हैं। इनको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग कहा जाता है और ये एग्जाम के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, अब यही जो मैंने आपको 12 बताए, अब ये एक भरे हुए मैप में देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि ब्लैंक मैप में आपको एक लोकेशन क्लियर हो जाती है, फिर भरे हुए मैप में भी आप इसको एक बार रिवाइज फटाफट कर सकते हैं। तो एक बार फटाफट करें रिवाइज। केदारनाथ उत्तराखंड, काशी विश्वनाथ यूपी और काशी विश्वनाथ मंदिर गंगा नदी के किनारे है। बैद्यनाथ मंदिर देवघर झारखंड, मल्लिकार्जुन मंदिर आंध्र प्रदेश, रामनाथ स्वामी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग बोलते हैं तमिलनाडु, भीमाशंकर त्र्यंबकेश्वर और घृष्णेश्वर ये जो तीनों हैं ये महाराष्ट्र में हैं। नागेश्वर सोमनाथ गुजरात में हैं और मध्य प्रदेश में 2 हैं, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। चलिए अब आते हैं गुजरात और राजस्थान के मंदिर। गुजरात और राजस्थान में जो एग्जाम इंपॉर्टेंट हैं, बस आपको 3 मंदिर याद रखने हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं। तो गुजरात में एक जिला है जिसको बोलते हैं गिर सोमनाथ जिला, जो बिल्कुल नया बना है गुजरात में जिला गिर सोमनाथ। और गिर सोमनाथ जिले में मंदिर है जिसको बोलते हैं सोमनाथ मंदिर। और गिर जिले में आप जानते हैं, जो वैसे तो बहुत बड़ा नेशनल पार्क है गिर नेशनल पार्क, तो वो 3 जिलों में फैला हुआ है, तो लेकिन उनमें से एक जिला गिर सोमनाथ भी है। तो सोमनाथ का मंदिर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने अभी देखा कि सोमनाथ का मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग भी है। फिर है द्वारकाधीश मंदिर। द्वारकाधीश मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गुजरात में है। और राजस्थान में बस एक ही मंदिर एग्जाम में ज़्यादा आता है और वो है दिलवारा मंदिर। दिलवारा मंदिर कहाँ है? दिलवारा मंदिर माउंट आबू में है। माउंट आबू में है, बहुत ही सुंदर मंदिर है ये। माउंट आबू जो है ये अरावली की पहाड़ियों में है। इनफैक्ट अरावली की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है, जिसको हम गुरु शिखर बोलते हैं। तो वो माउंट आबू में ही है, गुरु शिखर। माउंट आबू ब्रह्मा कुमारी संस्थान का मुख्यालय भी है। ब्रह्मा कुमारी जो फेथ है उनका भी मुख्यालय माउंट आबू में आपको मिलेगा। तो ये है गुजरात और राजस्थान। अब देखते हैं उत्तराखंड। उत्तराखंड में हमने जैसा देख लिया था, मिनी 4 धाम होता है। छोटा 4 धाम बद्रीनाथ केदारनाथ 2 मंदिर हैं और बद्रीनाथ वैष्णव मंदिर है, लेकिन केदारनाथ जो है भगवान शिव का मंदिर है। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों उत्तराखंड में हैं। अब हम आते हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के मंदिरों में। बस 3 हैं, ज़्यादा नहीं हैं। भगवान तिरुपति का मंदिर आप सबको पता होगा, लॉर्ड वेंकटेश्वर मंदिर बोलते हैं। भगवान तिरुपति बालाजी भी कहा जाता है इन्हें। और वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में है। आंध्र प्रदेश में है। अगर पूछे भाई कौन से ज़िले में है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आप बोल सकते हैं ये चित्तौर ज़िले में है। CHITTOR, चित्तौर। हिंदी में भी मैं लिख देता हूँ, चित्तौर। फिर तेलंगाना के 2 मंदिर हैं। एक तो है माँ सरस्वती का मंदिर, जिसे बोलते हैं गन्ना सरस्वती मंदिर, गन्ना सरस्वती मंदिर। और दूसरा है श्री सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। ये बहुत ही भव्य मंदिर हैं दोनों तेलंगाना में, गन्ना सरस्वती मंदिर और सीता रामचंद्र स्वामी मंदिर। ये जो एरो भी बनाए गए हैं ये तेलंगाना में, ये उसी हिसाब से बनाए गए हैं जहाँ पे वो एक्चुअल में मंदिर है। ठीक है, तो ये रैंडम सर्कल नहीं है, ये वो लोकेशंस हैं, पर वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो वो यहाँ कवर नहीं की गई हैं। आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है बस आपको वो याद रखना है इसमें। अब हम आते हैं तमिलनाडु के मंदिर पे। तो अगर कोई राज्य जिसके मंदिर एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वो है तमिलनाडु, खास तौर पे 3 मंदिर। तो सबसे पहले बात करते हैं रंगनाथ स्वामी मंदिर। अब रंगनाथ स्वामी मंदिर को रामनाथ स्वामी मंदिर के साथ कंफ्यूज मत करना। मैंने आपको बताया था रामनाथ स्वामी मंदिर जो है वो रामेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम है, तो वो रामनाथ स्वामी है, ये रंगनाथ स्वामी है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। रंगनाथ स्वामी मंदिर ये तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली में है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरा मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए। मीनाक्षी मंदिर, मीनाक्षी सुंदरम मंदिर भी बोलते हैं। महाबलीपुरम भी, इसको ममल्लापुरम भी बोलते हैं। ममल्लापुरम आपको याद होगा, शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी वो यहाँ मिले थे। ममल्लापुरम या महाबलीपुरम एक ही बात है। तो ये भी तमिलनाडु में है। अरुणाचलेश्वर मंदिर भी बहुत आता है, ये भी तमिलनाडु में है। और बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर में है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो तमिलनाडु के सारे एक बार फटाफट देख लीजिए। महाबलीपुरम मंदिर, ममल्लापुरम या महाबलीपुरम, अरुणाचलेश्वर, बृहदेश्वर तंजावुर में। और ये आपको बृहदेश्वर तंजावुर याद रखना है। तंजावुर, इसको तंजावुर भी लिख सकते हो या थंजावुर भी लिख सकते हो, थंजावुर ये पूछते हैं क्योंकि। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है और रंगनाथ स्वामी मंदिर तिरुचिरापल्ली में है, जिसे त्रिची भी बोलते हैं या तिरुचिरापल्ली भी बोलते हैं। उसके बाद
मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में देखते हैं तो मध्य प्रदेश में हमने ओमकारेश्वर देख लिया था जो ज्योतिर्लिंग था, और हमने उज्जैन ज्योतिर्लिंग भी देख लिया था, महाकालेश्वर। इसके अलावा मध्य प्रदेश में खजुराहो का मंदिर भी है जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है खजुराहो का मंदिर। मध्य प्रदेश में 3 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, भीमबेटका की गुफाएं, खजुराहो का जो मंदिर है वो, और सांची स्तूपा। फिर चतुर्भुज मंदिर है, ये भी बहुत आता है चतुर्भुज मंदिर, ये ओरछा में है। ओरछा जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हेरिटेज सिटी है जो निवाड़ी जिले में आती है, तो चतुर्भुज मंदिर वहाँ पर है, खजुराहो का मंदिर है। और उसके बाद देखते हैं महाराष्ट्र में, तो महाराष्ट्र में ज्योतिर्लिंग तो हमने तीनों देख लिए थे। उसके अलावा शनि शिंगणापुर मंदिर, शनि देवता का मंदिर है ये, शनि शिंगणापुर मंदिर। उसके बाद सिद्धिविनायक मंदिर है, सिद्धिविनायक मंदिर, और साईं बाबा का मंदिर, शिरडी के साईं बाबा, तो शिरडी के साईं बाबा इनका मंदिर है शिरडी में, महाराष्ट्र में। केरल में देखते हैं, केरल के भी बहुत आते हैं एग्जाम में, खास तौर पे पद्मनाभा स्वामी मंदिर जो कि राजधानी में ही है, त्रिवेंद्रम में है पद्मनाभा स्वामी मंदिर। गरुवैयूर मंदिर, गरुवैयूर, वड़क्कुनाथन मंदिर। वड़क्कुनाथन मंदिर इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पे त्रिशूर पूरम जो त्योहार होता है वो लगता है। और शबरीमाला का मंदिर जिसको भगवान अयप्पा का मंदिर बोलते हैं, इसको शबरीमाला कहा जाता है, पथानमथिट्टा जिले में आता है केरल के, इज वेरी इंपॉर्टेंट, अयप्पा मंदिर या शबरीमाला मंदिर, यहाँ पे भगवान अयप्पा की पूजा होती है। तो गरुवैयूर, पद्मनाभा स्वामी मंदिर, वड़क्कुनाथन मंदिर और शबरीमाला भगवान अयप्पा का मंदिर। एक और चीज़ आपको इंटरेस्टिंग बताता हूँ, अगर हम भारत को देखें तो भारत में मंदिरों को बनाने की जो शैली है वो हम 2 शैली बोलते हैं। वैसे जनरली जो मेन है वो 2 हैं, और एक दोनों का मिक्सचर है, ठीक है। तो कौन कौन सी शैली होती हैं? एक तो होती है नागर शैली, यानी जो उत्तर भारत के मंदिर हैं वो नागर शैली में बनाए जाते हैं, और जो दूसरी शैली होती है जिसके दक्षिण भारत के मंदिर होते हैं उसको द्रविड़ शैली में बनाया जाता है, द्रविड़ शैली में बनाया जाता है। इनका मतलब क्या होता है? नागर शैली और द्रविड़ शैली के जो मंदिर हैं ये कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो अगर उत्तर भारत के हम देखें, यानी कि ऊपर हिमालय से लेके, और अगर हम विंध्या के पहाड़, यानी जो मध्य प्रदेश में विंध्या के जो पहाड़ हैं रफली मैंने बना दिए हैं, तो इस एरिया में जितने भी मंदिर हैं, इस एरिया में जितने भी मंदिर हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के मंदिर हो, काशी विश्वनाथ हो, कोई भी मंदिर हो, नाग वासुकी मंदिर हो इलाहाबाद या कोई भी, तो उत्तर भारत के जो मंदिर हैं उनमें नागर शैली देखी जाती है, ठीक है। फिर ये विंध्या के पहाड़ों से लेके, और आप रफली कह सकते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा नदी रफली ऐसे बोल दीजिए, ये कृष्णा नदी हो गई मान लो, तो कृष्णा नदी और विंध्या के पहाड़ों के बीच में जो मंदिर हैं इनमें देखी जाती है वेसर शैली। तो वेसर जो है वो कुछ नहीं है, वो नागर और द्रविड़ का मिला के बोला हुआ है। और फिर जो कृष्णा नदी से लेके और नीचे कन्याकुमारी तक, या कृष्णा नदी से कावेरी नदी तक जहाँ मंदिर हैं, यानी ये वाले जो मंदिर हैं सारे, यहाँ देखी जाती है द्रविड़ शैली, ठीक है। तो पूरे भारत में 3 तरह की मंदिर शैली होती हैं। बस आप इतना याद रख लीजिए कि जो उत्तर भारत की होती है उसको बोलते हैं नागर शैली, जो ये एरिया है यानी विंध्याज और कृष्णा नदी के बीच का, जैसे कर्नाटक का विरूपाक्ष मंदिर हो गया, कर्नाटक का जो विरूपाक्ष मंदिर है तो वो वेसर शैली में बना है, ठीक है। ये महाराष्ट्र है, ये कर्नाटक है। तो रफली ये जो एरिया है इसमें वेसर स्टाइल देखा जाता है, और जो दक्षिण भारत का जो एरिया है ज़्यादातर उसमें द्रविड़ शैली देखी जाती है। थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, बनावट में फ़र्क होता है, जैसे जो उत्तर भारत के मंदिर हैं उनमें कोई पानी का स्रोत नहीं होता मंदिर में, यानी कि कोई कुंड या देवकुंड वगैरह नहीं होता मंदिरों में ज़्यादातर, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में एक पानी का स्रोत जरूर होता है, ठीक है। पानी का जो स्रोत होता है वो एक देवकुंड या वो जरूर होता है मंदिरों में। फिर उत्तर भारत के मंदिरों में कोई बाउंड्री नहीं होती, चारों तरफ दीवार नहीं होती, लेकिन दक्षिण भारत के मंदिरों में एक दीवार जरूर होती है मंदिरों के चारों तरफ। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फर्क हैं। दक्षिण भारत के जो मंदिर हैं उनमें कई बार भगवान की मूर्ति बाहर रखी जाती है मंदिर के, लेकिन उत्तर भारत के मंदिरों में कभी भी भगवान की मूर्ति बाहर नहीं रखी जाती, हमेशा गर्भगृह में रखी जाती है, जिसे सैंक्टम सैंक्टोरम कहा जाता है, सैंक्टम सैंक्टोरम। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं। ये शैली आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये जो शैली है वो किस तरह की होती है। तो अब आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के मंदिर देखते हैं। कर्नाटक के जो मंदिर हैं वो मुर्देश्वर का मंदिर है। सबसे पहले मुर्देश्वर का जो मंदिर है ये भगवान शिव का बहुत फेमस मंदिर है। मुकम्बिका मंदिर है, यहाँ पे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है एक, मुकम्बिका मंदिर के पास मुकम्बिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो मुकम्बिका मंदिर है। विरूपाक्ष मंदिर सबसे फेमस है, विरूपाक्ष मंदिर, जिसमें मैंने आपको बताया था वेसर तरह की शैली देखी जाती है।
होयसला के मंदिर हैं, होयसलेश्वर मंदिर। होयसलेश्वर के जो मंदिर हैं ये ग्रुप ऑफ टेम्पल्स हैं। इन्हें कर्नाटक की सरकार कोशिश कर रही है कि इन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया जाए। अभी कर्नाटक में जो हम्पी के मंदिर हैं, हम्पी की गुफाएं वगैरह, उन्हें वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। और जो पट्टाडकल के मंदिर हैं, जो पट्टाडकल के स्मारक हैं, उन्हें भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। तो कर्नाटक में 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, एक तो पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल, तो ये आपको अच्छे से याद रखना है, पट्टाडकल, PATTADAKAL, पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल, और हम्पी के मंदिर, इनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है। हम्पी की गुफाओं में हनुमान जी का जन्म भी हुआ था। फिर गोमतेश्वर है, गोमतेश्वर मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रवण बेलगोला जो जैन धर्म का तीर्थ है, बहुत इंपॉर्टेंट, गोमतेश्वर मंदिर कर्नाटक में है। इनफैक्ट जैन धर्म के जो सबसे बड़े तीर्थ हैं वो सारे के सारे कर्नाटक में हैं। और श्रृंगेरी मठ, श्रृंगेरी मंदिर, ये भी कर्नाटक में है। तो आई होप कर्नाटक एकदम क्लियर होगा। एक छोटी सी चीज और याद रख लीजिए कि विरूपाक्ष का जो मंदिर है वो भी पट्टाडकल के अंदर ही आता है। तो विरूपाक्ष भी एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ही पार्ट है। बहुत सारे मंदिर हैं जिनको मिला के पट्टाडकल ग्रुप ऑफ टेम्पल बोलते हैं, और विरूपाक्ष भी उनमें से एक है। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू वाला हिस्सा है उसमें आपको मिलेगा रघुनाथ मंदिर, जिसमें कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता, उन सबकी प्रतिमा है यहाँ पे रघुनाथ मंदिर में, और रणबीरेश्वर मंदिर। अमरनाथ मंदिर जो है ये कश्मीर की तरफ है, पहलगाम वाला जो एरिया है। अमरनाथ मंदिर भगवान शिव की यहाँ पे एक वो बनती है, बर्फ से शिवलिंग बनती है हर साल। और वैष्णो देवी मंदिर कटरा, वैष्णो देवी मंदिर जो है वो कटरा में है। ओडिशा के मंदिर देखते हैं। ओडिशा का जगन्नाथ मंदिर जगन्नाथ यात्रा के लिए बहुत फेमस है। जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर बहुत पूछा जाता है, भुवनेश्वर में बहुत इंपॉर्टेंट है लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर टेम्पल, और कोणार्क का सूर्य मंदिर, जो आइकॉनिक प्लेस है इंडिया में, आइकॉनिक साइट में इसको डाला गया है। एक और इंपॉर्टेंट मंदिर है वो है गुंडीचा मंदिर। तो ये ओडिशा के मंदिर हैं 7 बहुत इंपॉर्टेंट, जगन्नाथ मंदिर, राजा रानी मंदिर, मुक्तेश्वर मंदिर, लिंगराज मंदिर, ब्रह्मेश्वर मंदिर, और कोणार्क सूर्य मंदिर, और गुंडीचा मंदिर। बिहार में बस आपको एक याद रखना है, बोध गया। भगवान बुद्ध को यहाँ पे निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और उसके बाद फिर उन्होंने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था, वाराणसी। तो बोध गया का जो मंदिर है भगवान बुद्ध को समर्पित है। छत्तीसगढ़ में भोरम देव मंदिर, एक दंतेश्वरी मंदिर, दंतेश्वरी माता का मंदिर भी आता है जो दंतेवाड़ा में आता है, लेकिन भोरम देव ही एग्जाम में आता है, तो आप बस याद रखिए भोरम देव का मंदिर छत्तीसगढ़ में है। फिर त्रिपुरा में एक ही इंपॉर्टेंट मंदिर है, वो है त्रिपुरेश्वरी देवी, जिसे त्रिपुरा सुंदरी मंदिर बोलते हैं। और ये मंदिर के नाम पे ही त्रिपुरेश्वरी चाय, जो त्रिपुरा सरकार ने अपनी चाय बनाई है, ऑफिशियल टी, उसका नाम त्रिपुरेश्वरी चाय रखा है, क्योंकि इसी मंदिर के नाम पे, त्रिपुरेश्वरी देवी के नाम पे। तो ये है त्रिपुरा का मंदिर। फिर बात करते हैं सिक्किम, अरुणाचल और असम और वेस्ट बंगाल, सब में एक एक है बस। तो सबसे पहले है दक्षिणेश्वर काली मंदिर, दक्षिणेश्वर काली मंदिर कोलकाता। फिर है कीर्तेश्वर महादेव कहाँ पे है? कीर्तेश्वर महादेव सिक्किम में है, कीर्तेश्वर महादेव सिक्किम में है। दक्षिणेश्वर काली बंगाल में है, ये बंगाल है। और उसके बाद असम में बस कामाख्या मंदिर गुवाहाटी में है, कामाख्या मंदिर गुवाहाटी, अंबुबाची मेला लगता है यहाँ पे। और अरुणाचल में एक है जिसको बोलते हैं मालिनी थन मंदिर। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में बांके बिहारी मंदिर, बांके बिहारी बोलते हैं मंदिर, वृंदावन। केशव देव मंदिर यानी भगवान जो कृष्ण का जन्म स्थान है मथुरा, तो वो भी आपको याद रखना है, बांके बिहारी मंदिर वृंदावन। उसके बाद लोटस टेम्पल दिल्ली में है, लोटस टेम्पल। मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर हरियाणा में है, मार्कंडेश्वर महादेव मंदिर। इसके अलावा यूपी में काशी विश्वनाथ हम देख चुके हैं, और एक और याद रख सकते हैं आप, नाग वासुकी, ये भी एक बार आया था, तो नाग वासुकी भी इलाहाबाद में है। हिमाचल और पंजाब, तो हिमाचल में जो मंदिर है उसमें हिडिंबा देवी का मंदिर मनाली में है, जो भीम की जो पत्नी थी उनको हिडिंबा बोलते थे, इनका एक बेटा भी हुआ था घटोत्कच, तो हिडिंबा का जो मंदिर है वो मनाली में है, हिडिंबा देवी मंदिर। और इसके अलावा एक और आप हिमाचल में याद रख सकते हैं, एक बार आया था, कांगड़ा में एक मंदिर है बैजनाथ, तो बैजनाथ भी भगवान शिव का मंदिर है। और इसको आपको बैद्यनाथ जो कि झारखंड में है उससे कंफ्यूज नहीं करना है, बैजनाथ अलग है, बैद्यनाथ अलग है। स्वर्ण मंदिर आप जानते हैं, स्वर्ण मंदिर अमृतसर पंजाब, और पंजाब में एक मंदिर है अमृतसर में ही जिसको बोलते हैं दुर्गियाना मंदिर। दुर्गियाना मंदिर बिल्कुल गोल्डन टेम्पल जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा, इसके पास भी एक सरोवर है, तो दुर्गियाना लेकिन एक हिंदुओं का मंदिर है। सो ये था हमारा कंप्लीट वीडियो टेम्पल्स ऑफ इंडिया, इसका आप अभ्यास करिए, PDF भी दिया जाएगा आपको साथ में, जिससे आप अभ्यास कर सकते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह से हम सारे टॉपिक एक एक करके पढ़ेंगे, टेम्पल्स पढ़ेंगे,
पूरी जो लिस्ट है आपके पास है, पूरी लिस्ट आपके साथ शेयर की गई है, तो इसमें आपका रिवीजन भी होगा। वीडियो को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप इसको बार बार प्ले करिए, बार बार देखिए और पूरी स्टैटिक आपके एकदम दिमाग में उससे छप जाएगी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जो भी आपका फीडबैक है आप सोशल मीडिया पे मुझे दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ ऐप।